सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इधर आप लोग प्रश्नावली 1.1 यानी संबंध का जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आर, ये जो आर है यह रियल नंबर है। इसलिए मैंने इसमें एक लाइन और खींच दिया है जिससे आपको पता चले कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर आर में एक रिलेशन आर दिया है। देखिए इसमें हमने अंतर किया है कि इसमें एक लाइन खींच दिया है जिससे आप इसको रियल नंबर समझे। ये विदाउट लाइन है तो यह एक संबंध है, यानी रियल नंबर में एक संबंध परिभाषित किया गया है। उसके दो अवयव, इस रियल नंबर के दो अवयव ए और बी एक दूसरे से तभी संबंधित होंगे जब ए का मान बी के बराबर हो या ए का मान बी से छोटा हो। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन है यह स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित जो है नहीं। तो ये संबंध कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका एक सेट रियल नंबर है, दूसरा भी सेट आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं? जितनी संख्याएं आप जानते हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं किसमें होती हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक संबंध डिफाइन किया गया है, एक संबंध आर, यानी इस रियल नंबर के सेट से दूसरे जो रियल नंबर है उसमें संबंध तभी स्थापित होगा जब संबंध इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ए का संबंध बी से तभी होगा जब ए का मान बी से छोटा हो या बी के बराबर। तो इस संबंध को हमें सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य है तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं। तो आप लोग देखिए, जैसे हमने इस रियल नंबर में हमने एक उठाया, रियल नंबर में आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, दशमलव वाली भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 4.4, 5.5, यानी जितनी भी संख्याएं जानते हैं सब संख्याएं इसमें जो है। तो रियल नंबर का संबंध रियल नंबर से देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4.4, 5.5, बहुत सी संख्याएं हैं जिसकी कोई सीमा जो है नहीं। इसको आप इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो ये जो संबंध है, अब जैसे हमने एक उठाया तो क्या बताइए आप लोग, एक के बराबर है? पहला एक, क्या यह एक इस एक के बराबर नहीं? तो बराबर है, तो एक का संबंध किससे होगा? एक से। हमने आपको बताया था ए बी के बराबर हो या छोटा हो। तो एक लेंगे तो एक के जो है बराबर है, इसलिए एक का संबंध किससे हो रहा है? एक से। 2 का संबंध किससे होगा? 2 से। क्यों? 2 के जो है बराबर है। तो एक का संबंध 1 से है, तो यानी 1, इस एलिमेंट्स ऑफ किसका होगा? आर। और ऐसे 2 लेंगे तो 2 का संबंध स्वयं 2 से होगा। क्यों? 2 के बराबर, यानी ए का संबंध बी से तभी होगा जब ए का मान बी के बराबर हो या बी से छोटा। तो कोई भी संख्या लेंगे तो स्वयं के क्या होती है? बराबर होती। तो स्वयं के जब बराबर होगी तो खुद का संबंध जो है खुद से होगा। 2 भी लेंगे तो 2 का संबंध किससे होगा? 2 से। तो इसको हम शॉर्ट में यह कह सकते हैं कि फॉर एवरी 2 का भी संबंध 2 से होगा, यानी यह भी आर का अवयव। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए, फॉर एवरी ए इज, देखिए, फॉर एवरी ए इज एलिमेंट्स ऑफ आर। कौन सा आर? रियल नंबर। फॉर एवरी ए इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी एक रियल नंबर का प्रत्येक अवयव जो है खुद का संबंध किससे होगा? खुद से, क्योंकि ए का मान ए के बराबर रहता है। तो ए का मान ए के बराबर है तो ए इज एलिमेंट्स ऑफ किसका हो जाएगा? आर, यानी इस संबंध का अवयव हो जाएगा। क्यों अवयव होगा? क्योंकि ए का मान ए के बराबर है, ए बराबर ए का मान ए के बराबर है, इसलिए ए, इस संबंध का क्या होगा? अवयव होगा। तो जब इस संबंध का अवयव होगा यानी स्वयं का संबंध, फॉर एवरी माने प्रत्येक अवयव, रियल नंबर का जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं के बराबर होगा, इसलिए उसका स्वयं से जो है संबंध होगा। तो जब इसका स्वयं से संबंध है तो यह संबंध क्या होगा? स्वतुल्य। अतः यह संबंध स्वतुल्य है।
अब जरा देखिए सममित के बारे में सोचिए। नंबर 2, पहले हमने स्वतुल्य चेक किया, अब किसको चेक करने जा रहे हैं? अब सममित को चेक करने। तो देखिए सममित को कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं कि माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी संबंध आर का क्या है? अवयव है। तो माना ए कामा बी इज एलिमेंट्स ऑफ आर, तो ए कामा बी इस संबंध आर का अवयव है, तो किस आधार पे अवयव हुआ? ए का मान बी से जो है छोटा होगा। बराबर तो तब होता जब ए का ए से होता, लेकिन यहाँ ए का मान क्या होगा? बी से छोटा होगा। अतः यह इम्प्लाई करेगा कि अगर ए का संबंध बी से है तो इम्प्लाई करेगा कि ये छोटा है किससे? बी से। अब आप ये बताइए कि ये छोटा है बी से, तो क्या बी छोटा होगा ए से? नहीं होगा। अगर ए छोटा है बी से तो बी जो है ए से बड़ा होगा। छोटा जो है तो बी का संबंध ए से तब होता जब बी भी ए से छोटा है, लेकिन जब ए छोटा है बी से तो यह इम्प्लाइज करेगा कि बी बड़ा होगा किससे? ए से। तो बी बड़ा है जब ए से, तो बी का संबंध ए से नहीं है। तो नीचे लिखेंगे अतः बी कामा ए इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। और अगर आपको ऐसा न समझ में आ रहा हो तो एक संख्या से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया, इस तरह से लिया 2,5 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। 2,5 आर का अवयव है। क्यों है? क्योंकि 2 5 से छोटा है। तो यहाँ पे 2 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। अब बताइए 2 5 से छोटा है तो क्या 5 2 से छोटा होगा? नहीं, 5 2 से बड़ा होगा। यह इम्प्लाइज करेगा कि 5 2 से बड़ा है। अब यहाँ समझिए कि 5 2 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 5 का संबंध 2 से नहीं। 5 का संबंध 2 से तब होता जब 5 2 से छोटा हो। तो यहाँ पर क्या इम्प्लाइज करेगा कि 5 कामा 2 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी 2 कामा 5 आर का अवयव है, लेकिन 5 कामा 2 आर का अवयव नहीं है। अतः यह संबंध सममित नहीं है। सममित में क्या होता है कि उल्टा भी संबंध होना चाहिए। तो उल्टा संबंध, जैसे यहाँ आपको मिला कि ए कामा बी का आर से संबंध है, लेकिन बी कामा ए का आर से संबंध नहीं है। अतः यह संबंध सममित नहीं है। सममित नहीं है। अब जरा संक्रामक के बारे में देखिए। आपको क्या सिद्ध करना था? देखिए सिद्ध कीजिए कि वह स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य हो गया। आपको सिद्ध करना था कि सममित नहीं है, तो ये भी सिद्ध हो गया कि सममित नहीं है। अब चेक करना है कि यह संक्रामक है, मतलब आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि संक्रामक है। तो देखिए संक्रामक है कैसे सिद्ध होगा? मान लीजिए कि माना ए कामा बी इज़ एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी ए कामा बी आर का क्या है? अवयव, तथा बी कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो आर है कौन सा आर है? रियल नंबर का आर नहीं है, ए वाला आर जो है संबंध, यानी ए कामा बी आर का अवयव है, बी कामा सी भी क्या है? आर का अवयव। तो इसका मतलब ए कामा बी आर का अवयव कैसे हुआ? इसका मतलब ए का मान बी से छोटा है। जब ए का मान बी से छोटा है तभी तो ए का संबंध किससे? बी से, यानी ए का संबंध बी से है। तो इसका मतलब ये तात्पर्य ये हुआ कि ए छोटा है किससे? बी से। तथा हाँ, बी का संबंध किससे है? सी से। इसका मतलब बी छोटा है किससे? सी से। अब यहाँ से छोटा, यहाँ से देखिए ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, यानी सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सी। सबसे छोटा कौन हुआ? ये। इसका मतलब ए भी छोटा होगा किससे? सी से। तो ए भी छोटा सी से, इसका मतलब ए कामा सी भी क्या है? ए कामा सी इज एलिमेंट्स ऑफ आर। ए कामा सी भी क्या है? आर का अवयव है। तो इसका मतलब यह संबंध क्या है? संक्रामक है। संक्रामक में क्या होता है? ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध, अगर ये मिल जाए कि ए का संबंध सी से भी है
इसका मतलब यह संबंध संक्रामक है। अतः संबंधार संक्रामक। अगर इस प्रकार से न समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी समझिए। देखिए मान लीजिए जैसे माना 2,5 2,5 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी 2,5 आर का अवयव है। क्यों है? क्योंकि 2 5 से छोटा है। तथा ये मान लीजिए तथा 5,7 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, ये भी आर का अवयव है। क्यों है? क्योंकि 5 का मान 7 से छोटा है। तो 2,5 आर का अवयव है, 5,7 भी आर का अवयव है। अगर हमें ये मिल जाए कि 2,7 भी आर का अवयव है तो संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक। तो देखिए 2,5 का आर का अवयव है तो यह इम्प्लाइज करता है कि 2 छोटा है किससे? 5 से। क्योंकि अगर 2 5 से छोटा नहीं होगा तो उसमें संबंध स्थापित नहीं होगा। तथा 5 किससे छोटा होगा? 7 से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 5 से छोटा है और 5 किससे छोटा है? 7 से। तो क्या 2 7 से छोटा नहीं होगा? होगा। यहाँ इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 भी छोटा है किससे? 7 से। तो 2 7 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? 2,7 भी किसका अवयव है? आर का अवयव है। तो देखिए पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहले का भी संबंध किससे स्थापित हो रहा है? तीसरे से। इसका मतलब यह संबंधार क्या है? संक्रामक। तो अतः संबंधार संक्रामक है। तो जो सिद्ध करना था वो आपको मिल गया। क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था कि यह स्वतुल्य है तथा संक्रामक है। तो देख रहे हैं आप लोग, यह स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। और आपको सिद्ध करना था कि यह सम्मित, तो पता चल गया कि यह सम्मित जो है, यह क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। क्या तुल्यता का संबंध है? नहीं है, क्योंकि तुल्यता के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी और संक्रामक, यानी यह संबंध तुल्यता का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या रियल नंबर में आपका संबंधार इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ए का संबंध बी से तब भी होगा जब ए बी क्यूब से छोटा हो या बी क्यूब के बराबर। अगर ए बी क्यूब के बराबर है या ए बी क्यूब से छोटा है तो ए का संबंध किससे हो जाएगा? परिभाषित। अब जांच करना है, यानी चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। देखिए सिद्ध करने में क्या होता है? सिद्ध करने में क्लियर है कि आपको वही सिद्ध करना है जो दिया है, लेकिन जांच करने में स्वतुल्य हो भी सकता है और नहीं भी, सम्मित हो भी सकता है, संक्रामक हो भी सकता नहीं। तो हमें चेक करना है कि यह संबंध जो आर है स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। इसको आप लोग चेक करिए। तो यानी संबंध कहाँ से है? रियल नंबर से रियल। तो आप लोग रियल नंबर में जानते हैं कि समस्त संख्याएं होती हैं। जितनी संख्याएं आप जानते हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं किस में होती हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर से रियल नंबर में संबंध डिफाइन किया गया है। ये संबंध आर क्या बताया गया है कि आर जो है ए का संबंध किससे है? बी से। ए का संबंध बी से तब होगा जब ए बी क्यूब से छोटा होगा या बी क्यूब के बराबर। तो यहाँ एक संबंध आर डिफाइन किया गया है। संबंध आर, ए का संबंध बी से होगा, कब होगा? जब ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है। अब इसकी स्वतुल्यता को पहले चेक करिए ना। तो पहला स्वतुल्यता आप चेक करेंगे, यानी स्वतुल्यता को चेक करिए कि यह स्वतुल्य है या नहीं। तो हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दिखाएंगे कि कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि स्वतुल्य है, लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका स्वयं से संबंध न हो तो यह संबंध आर जो है स्वतुल्य नहीं होगा। तो जैसे आप देखिए कि क्या 2 का संबंध 2 से हो सकता है? ज़रा देखिए, 2 का संबंध 2 से, इधर 2 लिया, इधर 2 का हमने क्या लिया? क्यूब लिया। ठीक है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो यह 2 क्या है? 2 क्यूब से जो है कम है, 2 क्यूब से कम है, यानी 8 से जो है कम है। यानी 2 का मान 2 क्यूब से कम है,
यही संबंध का रहना, ए का संबंध बी से तब होगा जब ए का मान बी क्यूब से कम हो या उसके, तो ए का मान बी क्यूब, तो यहाँ 2 का मान 2 क्यूब से कम है यानी 8 से कम है, इसलिए 2 का संबंध किससे है, 2, 2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो यहाँ पर तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यह स्वतुल्य है, लेकिन इस रियल नंबर में जितने भी अवयव हैं उनमें एक भी अवयव ऐसा मिल जाए कि जिसका स्वयं से संबंध जो है न हो, तो यह संबंध स्वतुल्य, प्रत्येक अवयव के लिए स्वतुल्य होना चाहिए। इसमें जितने भी फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी रियल नंबर के प्रत्येक नंबर के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य। अब हम रियल नंबर में एक दूसरा नंबर उठा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1/2, क्या उठा ले रहे हैं, 1/2। तो जरा देखिए 1/2, हमने 1/2 लिया, ठीक, और इधर 1/2 का क्यूब लीजिए, 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। अब चेक करिए कि 1/2 1/8 से बड़ा है या छोटा, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.50 इसको कह सकते हैं। 1/8 का मतलब क्या हुआ, जरा ये देखिए, 1/8 भाग दीजिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 1 के 8, 2 10, ठीक है, 8 दूना 16, बस 2 ही लीजिए। तो यहाँ 0.50 क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। 0.50 आपका बड़ा है किससे, 0.12 से। इसका मतलब ये जब बड़ा हो गया, 1/2 बड़ा हो गया किससे, 1/8 से। ऐसे भी देखिए इसका हर छोटा है, इसका हर क्या है, बड़ा है। तो जब ये हर बड़ा हो गया तो ये संख्या जो है छोटी हो जाए और ये संख्या जो है बड़ी। तो 1/2 बड़ी हो गई किससे, 1/2 के क्यूब से। तो ये संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि संबंध तब होगा जब 1/2 क्या हो, 1/2 के क्यूब से छोटा हो। तो ये बड़ा हो गया तो इसका संबंध इससे नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 1/2 कामा 1/2 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, या आर का संबंध, आर का अवयव नहीं है। तो जब अवयव नहीं है अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। देखिए ये सवाल धोखा क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर एक पूर्णांक से हमने चेक कर लिया तो पूर्णांक से लग रहा है कि स्वतुल्य है, लेकिन रियल नंबर में सिर्फ पूर्णांक ही नहीं है बल्कि इसमें क्या क्या है, पूर्णांक के साथ साथ हाँ भिन्न भी है, दशमलव वाली भी संख्याएं हैं। तो सभी संख्याओं के लिए स्वतुल्य होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि यह स्वतुल्य नहीं है। अब क्या देखेंगे, इसका सममित देखेंगे, यह सममित है कि नहीं। अब देखिए जैसे हम दूसरा चेक कर रहे हैं सममित के लिए, तो सममित के लिए ध्यान दीजिए, जरा 2 और 5 के बारे में सोचिए। 2 और 5 दोनों क्या हैं, रियल नंबर। तो 2 और 5 के बारे में देखिए, 2 लिया और 5 का क्यूब करिए, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125, 25 पंचे 125। तो ये 2 क्या है, 5 के क्यूब से छोटा है, तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 5 से। तो यहाँ देखिए 2 कामा 5 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, लेकिन क्या 5 का संबंध जो है 2 से होगा, चेक करिए। अगर 5 का संबंध 2 से हो जाए तो यह संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। यानी उल्टा अगर हमें मिल जाए, एक भी अवयव का उल्टा संबंध नहीं मिल रहा है तो वह सम्मित नहीं। तो देखिए 5 का संबंध 2 से करिए, अगर 5 का संबंध 2 से तब होगा जब 5 2 के क्यूब से क्या हो, छोटा हो। तो 5 2 के क्यूब से छोटा है, तो जब 5 2 के क्यूब से आपका छोटा हो गया तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। यानी 5 कामा 2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी यह भी संबंध आर का अवयव। तो यहाँ इस उदाहरण से हमें पता चल रहा है कि 2 कामा 5 आर का अवयव है, 2 कामा 5 किसका अवयव है, आर का अवयव है। तो इम्प्लाइज कर रहा है कि 5 कामा 2 भी क्या है,
आर का अवयव है। तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह संबंध सममित है, लेकिन पूरे रियल नंबर में से हाँ एक भी रिलेशन का, संबंध का ऐसा क्रमित युग्म हमें मिल जाए कि जिसका उल्टा जो है, उल्टा संबंध न हो। तो उल्टा अगर संबंध नहीं है तो यह संबंध सममित नहीं हो। अब जैसे हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, सपोज करिए कि 1,5, यहाँ पे देखिए 1,5, क्या 1,5 इस संबंध आर का अवयव है? यहाँ पे देखिए 1 लिया और 5 का क्यूब लिया, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125। तो 5 का क्यूब 125 है, तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा? 5 से, क्योंकि 1 जो है 5 के क्यूब से क्या है? छोटा है। तो 1,5 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका है? आर का अवयव। लेकिन उल्टा सोचिए, 5,1, तो 5,1 लीजिए, 5 लिया और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ 5 जो है 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, बल्कि वो क्या है? बड़ा है। तो 5 का संबंध 1 से जो है नहीं हो, क्योंकि संबंध के लिए क्या परिभाषा दी गई है? पहले अवयव का संबंध दूसरे से तभी होगा जब पहला अवयव दूसरे के क्यूब से जो है छोटा होगा। लेकिन यहाँ जो पहला अवयव है दूसरे के क्यूब से छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। अतः 5,1 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। तो यहाँ पर 1 का संबंध 5 से है, लेकिन 5 का संबंध 1 से नहीं है। अतः क्या होगा? अतः यह संबंध सममित नहीं है। अतः यह संबंध सममित नहीं। एक भी अवयव का मिल गया तो वह सममित। अब इसका संक्रामक चेक करेंगे, आपको ये पता चल गया कि 100 तोले भी नहीं है, और आपको यह पता चला कि सममित भी नहीं है। कुछ अवयव ऐसे मिलते हैं इस आर के कि जो 100 तोले होते हैं, लेकिन सभी अवयव 100 तोले नहीं। ऐसे यहाँ पर भी आर के कुछ अवयव ऐसे मिल रहे हैं, किस आर के? संबंध आर के कुछ अवयव ऐसे मिल रहे हैं कि जो सममित जो है नहीं। इस अगर एक भी अवयव मिल गया तो वह सममित नहीं है। देखिए अब इसका संक्रामक संबंध चेक करिए कि यह संक्रामक है या नहीं। जिसे मान लीजिए, आप लीजिए इधर ध्यान दीजिए, 1,5 लिया। अभी आपने देखा था कि 1,5 किसका अवयव है? अभी इस सममित में आपको दिखाए थे कि 1,5 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 जो है 5 के क्यूब से जो है छोटा है ना। अब 5 का भी संबंध किसी अन्य से ले लीजिए, तथा 5 का संबंध ऐसे ले लीजिए, किसी अन्य से ले लीजिए। मान लीजिए 5 ले लीजिए, किससे? 7 से। तो देखिए 5 का संबंध 7 से होगा कि नहीं, पहले चेक करिए। ये जो 5 होगा 7 के क्यूब से क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो इसलिए 5 का भी संबंध 7 से। तो अब देखिए क्या, अब ध्यान दीजिए, क्या 1 जो है 7 के क्यूब से छोटा होगा? होगा। 1 भी 7 के क्यूब से छोटा हो गया, क्योंकि 7 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या होगी ना, और ये बहुत जो है छोटी संख्या। तो 1 भी क्या है? 1 भी क्या है? छोटा है किससे? 7 के क्यूब से। तो 1 भी 7 के क्यूब से छोटा है, तो 1 का भी संबंध किससे हो गया? 7। तो 1,7 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। अब यहाँ पे देखने में आपको कैसा लग रहा है कि 1 का संबंध 5 से था, 5 का संबंध किससे है? 7 से। तो इसका मतलब 5 का संबंध 7 से है, तो हमें मिला कि 1 का भी संबंध किससे है? 7। तो देखने में क्या लग रहा है कि संक्रामक है। लेकिन सिर्फ एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने और कोई उदाहरण ले लिया। एक उदाहरण आप ऐसा लीजिए कि कोई संख्या लीजिए, फिर उसकी आधी लीजिए, फिर तीसरी संख्या इस प्रकार से लीजिए कि उसका क्यूब जो है दूसरे से बड़ी हो, लेकिन पहले से जो है छोटी हो। तो यहाँ आप देखिए एक संख्या हम ऐसे लिया, सपोज करिए मान लिया हमने 3 लिया। 3 क्या है? एक रियल नंबर है कि नहीं? फिर उसका आधा लीजिए,
3 का आधा क्या होगा 1.5 यानी 1.5। तो 3 लिया, फिर 3 का आधा लिया 1.5। अब एक संख्या ऐसी लीजिए कि जिसका क्यूब इससे दूसरी संख्या से बड़ा हो लेकिन पहली संख्या से जो है छोटा हो। तो मान लीजिए हमने तीसरी संख्या ऐसा लिया 1.3 लिया, ठीक है। तो पहली संख्या हमने 3 लिया, फिर दूसरी संख्या उसका जस्ट जो है आधा लिया। ये आप ऐसा ट्रिक है, ऐसा कोई भी बनाएंगे सेट तो संक्रामक जो है नहीं होगा इसमें, इस रिलेशन के लिए हाँ संक्रामक नहीं होगा। तो एक संख्या 3 लिया, फिर उसका जस्ट आधा क्या लिया 1.5, फिर अब एक संख्या 1.3 ऐसा ले रहे हैं जिसका क्यूब क्या है 1.5 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। तो देखिए ज़रा चेक करिए 1.3 का क्यूब क्या होगा 13 का वर्ग। पहले 13 का वर्ग करिए, 13 का वर्ग 169 कितना होगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगा तो 2 अंक पर, क्योंकि 1.3 में 1.3 का कितनी बार गुणा हुआ 2, तो 2 अंक पे लगा। पुनः इसमें 1.3 का गुणा करिए, पुनः करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 3 27, ठीक है, 3 18, 18 2 20, 3 1 3 2 5, फिर 1 से करिए 9 6 1, यहाँ 7 9 6 5 11 2। अब देखिए इसका मान कितना आ रहा है, यानी 1.3 का क्यूब आप कितना आ रहा है, देखिए यहाँ कितना पा रहे हैं, कितने अंक पे दशमलव लगेगा 3 अंक पे, तो आपको कितना मिल रहा है 2.197। तो 2.197 जो है 1.5 से क्या है बड़ा है लेकिन 3 से जो है छोटा है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का संबंध 1.5 से होगा। देखिए पहले आप लोग सेट करिए, चेक करिए 3 का संबंध 1.5 से कब होगा, जब 3 जो है 1.5 के क्यूब से क्या होगा छोटा होगा। 3 क्या होगा 1.5 के क्यूब से, तो 1.5 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा 15 का क्यूब करिए। देखिए 15 का क्यूब क्या होता है 15 का पहले स्क्वायर करिए, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, कितने पर अंक पे दशमलव लगेगा 2 अंक पे 2.25। इसमें पुनः क्या करिए, पुनः 1.5 से गुणा करिए तो क्या होगा 15 × 5 = 75, ठीक है। 15 दूना 30 7 37 ना, 15 दूना 30 3 33, समझ रहे हैं आप लोग, कई अंक पे दशमलव लगेगा तो इसका मान क्या हुआ 3.375, यानी जो 3 है ये 1.5 के क्यूब से क्या है छोटा है, क्योंकि 1.5 का क्यूब क्या है 3.375। तो जब छोटा है तो 3 का संबंध किससे हो जाएगा 1.5, यानी 3, 1.5 इज एलिमेंट्स ऑफ, किसका एलिमेंट्स होगा। अब जरा देखिए इसके बारे में, 3 का संबंध 1.5 से हो गया, अब इसको सोचिए 1.5 का संबंध 1.3 से होगा या नहीं। तो 1.5 का संबंध, तो देखिए 1.5 लीजिए, ठीक, और इधर क्या लीजिए 1.3, 1.3 का क्यूब करिए। 1.3 का क्यूब अभी आपने निकाला, कितना आया था 2.197, 2.197। तो देखिए 1.5 क्या है 1.3 के क्यूब से क्या है छोटा है, तो 1.5 का भी संबंध किससे हो जाएगा 1.3 से। तो 1.5 कामा 1.3 इज एलिमेंट्स ऑफ क्या होगा R, ठीक है। अब जरा सोचिए 3 का संबंध 1.5 से हो गया, 1.5 का संबंध किससे हो गया। अब ये संक्रामक तब होगा जब 3 का संबंध किससे हो जाए 1.3 से, लेकिन 3 का संबंध क्या 1.3 से होगा। जरा देखिए 3 लीजिए और 1.3, 1.3 का क्यूब क्या है 1.3 का क्यूब क्या है 2.197। तो देखिए 2.197, तो यहाँ देखिए 3 का संबंध 1.3 से तब होता जब 1.3 का क्यूब 3 जो है 1.3 के क्यूब से छोटा होता। अगर 3 का संबंध 1.3 से तब होगा
जब 1.3 का क्यूब यानी 1.3 के क्यूब से छोटा हो, लेकिन यहाँ छोटा नहीं है, बड़ा है। तो बड़ा है तो 3 का संबंध 1.3 से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 3, 1.3 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, या आर का अवयव नहीं है। तो यह आर का अवयव नहीं है, तो यानी 3 का संबंध 1.5 से है, यहाँ देखिए, और 1.5 का संबंध किससे है, 1.3 से। लेकिन 3 का संबंध यहाँ 1.3 से नहीं, यानी ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। अब जरा देखिए, इसके संक्रामक को न सिद्ध करने के लिए ट्रिक क्या बना। देखिए, कोई संख्या लीजिए, फिर दूसरी संख्या उसकी जस्ट जो है आधे लीजिए, फिर तीसरी संख्या ऐसे लीजिए जिसका क्यूब दूसरी से तो बड़ी हो लेकिन पहले से जो है छोटी हो। अगर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं तो इस संबंध के लिए वह संक्रामक जो है नहीं होगा। यानी यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक।